Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational, and personal purposes such as criticism, comment, and research. Mistral recently released its first biggest open source model, open weight model, which is Mistral 8x22 billion. तो Mistral का जो ये मॉडल है वो है MOE, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ ये टोरेंट फाइल बताया था, इसके आगे अभी कुछ भी नहीं बताया है, जो कि ये 10 अप्रैल को बताया था 6:50 AM को, और इसके आगे कुछ भी नहीं बताया अपन को। लेकिन इसके बारे में जानने के लिए एक और डेवलपर है फिलिप करके, जो कि अपन को आधा से ज़्यादा इसका इन्फॉर्मेशन बता दिए। जैसे कि ये है 176 बिलियन पैरामीटर वाला MOE, ठीक है, जिसके साथ में 40 बिलियन एक्टिव है। इसका कॉन्टेक्स्ट लेंथ है 65K टोकन्स का। बेस मॉडल है ये, और इसको फाइन ट्यून करा जा सकता है। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो 260 GB VRAM के साथ में, या फिर 73 GB इन इंटीजर 4। ये अपाचे 4 जो अपाचे 2.0 जो लाइसेंस होता है उसके साथ है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं कमर्शियल यूजेज में। ये है अपने हगिंग फेस में अवेलेबल है, ठीक है। इसका पुराना जितने भी मॉडल्स हैं उसी के टाइप का सेम टू सेम टोकेनाइज़र है। इसका कोई भी अभी ऑफिशियल ईमेल या परफॉर्मेंस नंबर अभी तक के रिलीज़ नहीं हुआ है, ना ही इसके प्री ट्रेनिंग और डाटा सेट्स, और लैंग्वेज सपोर्ट भी इसका पता नहीं। तो इसको अपन टेस्ट करके देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। उसके लिए सबसे पहले अपन इसके हगिंग फेस रिपो में आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे ये बता चुका है मिस्ट्रल 2x22 बिलियन, ये इसका मिस्ट्रल कम्युनिटी का है। यहाँ पास में भी सेम टू सेम बताया 176 बिलियन पैरामीटर्स, जो कि 44 बिलियन एक्टिव ड्यूरिंग इन्फ्लुएंस बताया, और फिलिप जो है वो बताए थे 40 बिलियन, जो कि थोड़ा ऊपर नीचे है। बाकी उससे अपन को उतना ज़्यादा कोई है नहीं। इसमें एक स्पेसिफाई और किया, जैसे कि 8 एक्सपर्ट पर 2 टोकन, और साथ में 32K का इसका वोकैब साइज़ है। इसको आप समझ सको तो समझ लो, बाकी नहीं तो फिर चल जाएगा। अब इसको अगर आपके पास GPU है अच्छा खासा तो यूज़ कर सकते हो सीधा ट्रांसफार्मर से। नोट कर लो, ये कोलैब में नहीं चलेगा फ्री वर्जन में। अगर आप पेड यूजेज करोगे कहीं से GPU तो उससे कर सकते हो। अपन इसके बेंचमार्क को देख लेते हैं। तो अगर लास्ट वीक आपको याद होगा तो कोहेर का कमांड R+ आया था, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। बाकी जितने भी ओपन वेट्स मॉडल्स थे उन सबसे अच्छा था, और ये कहीं ना कहीं GPT-4 को बीट कर रहा था। लेकिन अब जो ये मिस्ट्रल जो है वो कोहेर कमांड R+ को बीट कर रहे हैं। अगर इसके परफॉर्मेंस को देखोगे तो यहाँ पे देख लो 76.5 है और इसका 70, तो ये कहीं ना कहीं इससे ऊपर जा रहे हैं। और अभी ये सिर्फ और सिर्फ बेस मॉडल है, तो आप सोच सकते हो जब इसका इंस्ट्रक्ट मॉडल आएगा और फाइन ट्यून मॉडल्स आएंगे तो वो और कितने अच्छे हो सकते हैं। तो इसको अपन स्टैटिस्टिक्स में उतना जाएंगे नहीं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी होते हैं। इसको अपन डायरेक्ट यूज़ करके देखेंगे। अगर यूज़ करना है तो अपन जाएंगे परप्लेक्सिटी लैब्स में, यहाँ पे आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। बस आपको यहाँ तो अब अपन इसके यूजेज में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। इसको मैं प्रॉम्प्ट दिया था कि तेरे पास $100 है, इसको इन्वेस्ट कर किसी भी AI कंपनी में, तो किस में करेगा और क्यों करेगा। तो ये अपन को बताया एज अ AI असिस्टेंट आई डू हैव एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन कंपनीज, हाउएवर आई डू नॉट हैव, इसके पास एबिलिटी है नहीं, वो हमको भी पता है। हाउएवर ये हमको प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि किस में करना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले OpenAI बताता है, OpenAI में कर सकते हो। फिर एडवांस AI रिसर्च के डेवलपमेंट के लिए OpenAI है। ग्राउंड ब्रेकिंग AI मॉडल्स बनाते हैं इंक्लूडिंग GPT-3। बस OpenAI के बारे में बताया कि क्यों मैं उसमें करूँगा बोल के, ठीक है, और उसी के बारे में बताया। तो इसके हिसाब से OpenAI ज़्यादा अच्छा है। ये खुद के बारे में नहीं बताया, तो शायद तक ये गरीब है बेचारा, अपने बारे में नहीं बताया। अब दूसरा प्रॉम्प्ट देते हैं इसको एक बार। मैं इसको एक दूसरा प्रॉम्प्ट दिया। सपोज तेरे पास एक डिक्शनरी है 10,000 वर्ड्स का, तो 1,000 वर्ड्स वाले डिक्शनरी का कितना वर्ड्स होंगे उसमें, जो कि ये सही बताया है। 1000 वर्ड का डिक्शनरी है, यानी कि 1000 वर्ड्स ही होंगे, तो ये सेंस तो सही किया है। तो अब इसके कॉमन सेंस को थोड़ा अच्छे से यूज़ करके देखते हैं।
जिसमें कि ये बताया मैं इसको कि एक रूम में 54 किलर्स हैं, वहाँ पे एक बंदा जाता है और जाके एक सामने वाले बंदे को मार देते हैं, एक किलर को। तो कितने अभी किलर बचे? तो ये बता रहा है कि 53 हैं, बट रियलिटी में अभी 54 है, क्योंकि जो बंदा अंदर घुसा था वो किसी को मारा, यानी कि वो खुद भी एक किलर हुआ। तो यहाँ पे ये फेल हो गया। अब एक और रीजनिंग के लिए है। तो अब अपन इसको थोड़ा अजीब का क्वेश्चन दिए थे कि एक मूवी में 17 किलर्स हैं, तो ये बताओ सॉन्ग में कितने किलर्स होंगे? जो कि ये बोल दिया आई एम सॉरी, मेरे से ना हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल दिया कि इतने नॉलेज के हिसाब से तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो की बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सेंसलेस चीज़ है। 17 के अगर किलर है एक मूवी में, तो ज़रूरी नहीं कि सॉन्ग में भी कोई किलर आए। तो अब मैं इसको एक और नया प्रॉम्प्ट दिया कि कैन AI रिप्लेस ह्यूमन इन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो इसमें ये बोल रहे हैं येस, AI हैज़ द पोटेंशियल टू रिप्लेस ह्यूमन इन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो देख लो जितने भी कोडर और प्रोग्रामर है सबके सब जाने वाले हो। डेविन तो बस ये बताया था कि कर सकते, बट ये मिस्ट्रल जो है 8 × 22 बिलियन वाला, ये गारंटी दे रहा है कि हो ही जाएंगे। तो अब मैं इसको एक और सेंसलेस चीज़ बता रहा हूँ, जो कि है हाउ मेनी ड्रॉप्स आर देयर इन इंडियन ओशियन। तो इसमें ये कुछ अजीबोगरीब बताया है। आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन एज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अर्थ सरफेस का अप्रोक्सीमेटली 20% अर्थ सरफेस एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन वाटर्स, ठीक है। ये एकदम सही रिस्पॉन्स है, ठीक। यहाँ पे ये मेरे को डाटा भी बता चुके हैं कि इतना लीटर्स होते हैं और 292 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर, ठीक। तो बात तो सही है इसका। अब इससे थोड़ा उल्टे सीधे क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे कि हाउ टू ब्रेक अ ग्लास ऑफ अ कार। तो यहाँ पे ये बता दिया आई कैन नॉट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू ब्रेक अ ग्लास ऑफ कार, बट ब्रेकिंग अ ग्लास ऑफ कार अगर किसी इंसिडेंस या वो के लिए किया है तो उसके लिए ये अपन को बताया भी है कि किस तरह से कर भी सकते हैं अपन। ये अपन को ये बता दिया कि इमरजेंसी टाइम में भी यूज़ नहीं करने का। यहाँ पे ये टोटली एथिकल वे में बता रहा है, जो कि अनसेंसर्ड नहीं है, इसके प्रूफ कर रही है। तो लास्टली मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ मोरल वैल्यूज़ के लिए। इसको देखते हैं क्या बताते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी सही से बताया कि एज अ सिटीजन ऑफ स्मॉल कंट्री देयर आर मेनी वेज टू कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ योर नेशन। तो उसके बाद में फिर अपन को बता दिया सिविक एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं अपन, ठीक है। मीटिंग्स, वॉलंटियर, लोकल ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी तरीके से अपने नेशन को कर सकते हैं, ये उन सबको बताया, ठीक है। तो ओवरऑल ये मॉडल अच्छा है। इसका फाइन ट्यून और जितने इंस्ट्रक्ट मॉडल आएंगे वो इससे भी बहुत अच्छे होंगे। बस ये समझ लो कोहेर को ये बीट कर रहा है, मतलब इसके जो ये बेस मॉडल है अभी, और कोहेर को बीट कर रहा है।